अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन आलू का शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। बहुत आसान तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाउच चिकन ली है। 4 दरमियाने साइज के आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। आलू को हमेशा चिकन आलू के सालन में बड़े टुकड़ों में ही काट कर शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। 2 चाय के चम्मच ऊपर तक भरकर हमने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को ब्राउन करके शामिल कर रही हूँ। इसे मैंने हाथों से ही चूरा कर लिया था। 1 कप यानी कि 100 ग्राम में इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही हमेशा ताज़ा इस्तेमाल किया करें। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं तो चिकन का जायका कई गुना बढ़ जाता है। तमाम मसालों को मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। पतीली में वही आधा कप तेल है जिसमें मैंने जो है प्याज को ब्राउन करके निकाला था। अब हम इसके अंदर जो है आलू शामिल करेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया था। आलू को हमने 3-4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। आप चिकन को मैरिनेट कर लें और आलू को फ्राई कर लें। यकीन करें आपके चिकन आलू का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू को फ्राई करते हुए मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। आलू पर हल्का गोल्डन कलर भी आ गया है। तो अब मैं तमाम आलू जो है तेल से निकाल लेती हूँ। तमाम आलू मैंने निकाल लिए हैं। तो अब हम तेल के अंदर 1 तेजपात का पत्ता डाल रहे हैं। इसके साथ ही मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 सब्ज इलायचियाँ, 4 लौंगे और 1 मैंने बड़ी इलायची शामिल करी है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन डालकर हमने इसे मजीद 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका कलर भी तब्दील हो गया है। अब मैं 2 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। जब भी आप शोरबे वाला सालन बनाएं तो बिल्कुल लाल कलर के टमाटर लिया करें। इस तरह आपके सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा। टमाटरों की मैं इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि इनका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर तमाम चिकन शामिल कर देनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तमाम चिकन मैंने डाल दी है। बाउल में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो थोड़ा पानी डालकर हमने उसे भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस चिकन की इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो तमाम आलू मैंने डाल दिए हैं। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू को भी मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर चिकन और आलू को गलाने के लिए और शोरबे के लिए पानी शामिल कर रही हूँ। तो मैं इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल सकते हैं। आप इसमें आराम से 2.5 से 3 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इतना मसाला मौजूद है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन और आलू दोनों हमारे अच्छी तरह से गल जाएं।
चिकन आलू के शोरबे वाले सालन को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। चिकन और आलू दोनों हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इसके साथ ही हम 4 मोटी वाली हरी मिर्चें डाल देते हैं और 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल किया है। हल्के हाथों से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। आप इस मज़ेदार सालन को जो है चपाती या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार शोरबे के साथ चिकन आलू का सालन तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसका शोरबा कितने मज़े का बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।